कि संसार में आए रिश्ते नाते संबंधों में सब भूल गए, पर संसार से जब जाएंगे तो भगवान का भजन भी आवश्यक है। वही इस भजन के द्वारा समझाया गया कि कैसे जाई पिया की नगरिया हो। अच्छा, मैं जो भजन गा रही हूँ उसके शब्द भाव समझ तो आ रहे हैं ना? आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हो तो ऐसे करो और नहीं आए तो ऐसे करो। आ रहे हैं भैया, लोगों को आ रहे हैं? हाँ, वही नहीं पता चले मैं गाती जाऊं और गा के निकल भी जाऊं। आप सोचो गा तो दिया कोई सा भजन होगा, क्योंकि इसके शब्द जो हैं वो भोजपुरी में हैं, तो को ना समझ में आते, लेकिन आजकल सब समझते हैं, है ना? सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। कैसे जाई पिया की नगरिया हो, चुनरिया दाग लग गए। इसलिए जितना अधिक हो सके भगवान का भजन कर लीजिए, क्योंकि संतों ने बार बार कहा है हम भगवान का भजन करें, इसी में ये जीवन सार्थक है। और सौभाग्यशाली हैं हम लोग जो विगत दिवसों से इस पावन प्रांगण तालेश्वर महादेव की पावन भूमि में बैठकर भगवान महादेव के परम पवित्र पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। इसी में ये जीवन सार्थक है, क्योंकि संसार में कितना ही रुपया पैसा जमीन ज्यादा धन दौलत जोड़ लीजिए, ये काम नहीं आएगा। काम आएगा तो केवल भगवान का भजन। तो कल की सभा में आप हम सभी ने श्रवण किया। अच्छा, कल कौन कौन सी कथा हुई पता है? कौन कौन सी? जो लोग कल भी आए थे और आज भी आए हैं उनसे पूछ रही, जो आज नए नए आए उनसे नहीं पूछ रही हूं। क्या चीज? बेलपत्र। और इधर से भी आवाज, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष, भस्मी और त्रिपुंड, इन तीन चीजों की महिमा, बेलपत्र की महिमा। सृष्टि में सबसे पहले शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ, शिवलिंग की प्रथम पूजा किसके द्वारा की गई, ये सारी कथाएं आप हम सभी ने कल की कथा में श्रवण की। इस कथा को भगवान देवादिदेव महादेव आदि शक्ति मां भवानी माता पार्वती को भगवान शंकर सुना रहे हैं। कब? सृष्टि के आरंभ में। सृष्टि के आरंभ में स्वयं भगवान शंकर ये कथा कह रहे हैं और मैया इस कथा को सुन रही है। भगवान शंकर कथा सुनाते हैं। देवी, एक बार नारद जी के मन में अहम आ गया, अभिमान आ गया, और उस अभिमान को दूर करने के लिए उन्हें भगवान नारायण के पास भेजा गया। और भगवान नारायण लीला की माया का नगर बनाया। विश्व मोहिनी वहां की कन्या, नारद जी का आकर्षण हुआ, कन्या के प्रति विवाह की इच्छा जागृत हुई। भगवान से भगवान का रूप मांगा, अपन रूप देहु प्रभु मोही। भगवान ने रूप दिया वानर का, और स्वयंवर में नारद जी जब पहुंचे तो कहते हैं विश्वमोहिनी ने नारद जी को देखा, मन में बड़ा क्रोध हुआ, और क्रोध हुआ तो नारद जी जिस लाइन में, जिस पंक्ति में बैठे हुए थे, उस पंक्ति को पूरा छोड़कर और दूसरी लाइन में गई जहां भगवान नारायण बैठे हुए थे। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, दुल्हन ले गए, दुल्हन ले गए, लक्ष निवासा, ओ भैया नृप समाज सब भया
उदासा, लेकिन बीच ही पंथ मिले दनु जारी, बीच ही पंथ मिले दनु जारी, संग रमा सुई राज कुमारी, संग रमा। भगवान नारायण के साथ विश्वमोहिनी का विवाह हुआ, क्योंकि नारायण है भगवान और विश्वमोहिनी कौन है? भगवान की माया, और माया केवल भगवान की हो सकती है, किसी और की नहीं। सारे संसार में जो व्यक्ति कर रहा है वो सब भगवान की माया के अनुसार है। क्यों? क्योंकि संतों ने कहा है, ओ मादारू जो सित की नाई, 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 सब ही नचावत राम गुसाई, सब ही नचावत राम गुसाई। कार्य कर रहा है वो सब परमात्मा की माया के अनुसार। ओ मादारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। जैसे आपने कठपुतली को नाच नचाने वाले को देखा होगा। कठपुतली को नाच नचाने वाला कठपुतली के धागों को अपनी उंगलियों में बांध लेता है, और फिर जैसी उंगलियों को मटकाता है वैसे ही वो कठपुतली नाचती है। ऐसे ही आप हम सभी संसारी मनुष्य उस परमात्मा के हाथ की कठपुतली है। जैसे भगवान इशारा करते हैं वैसे हम नाचने लगते हैं। तो हम सभी परमात्मा के इशारे पर नाचने वाले हैं, परमात्मा के हाथ की कठपुतली है। तो आज नारद जी भगवान की माया विश्वमोहिनी से विवाह करने का भाव जागृत करके भगवान का रूप मांगे, लेकिन भगवान स्वयं वहां स्वयंवर में गए। विश्वमोहिनी ने माला पहनाई, भगवान विश्वमोहिनी को लेकर आए। रास्ते में नारद जी को भगवान लक्ष्मी जी और विश्वमोहिनी मिली। नारद जी ने श्राप दे दिया, कपि आकृति तुम कीन हमारी, करे हई कीस सहाय तुम्हारी। श्राप दे दिया और श्राप को स्वीकार किया। और नारद जी को मन में बड़ा दुख हुआ। जब भगवान ने अपनी माया को समेट लिया, नारद जी क्षमा याचना करने लगे। भगवान ने कहा जाओ तुम भगवान का भजन करो, जपहु जाई शंकर सतनामा। नारद जी भजन के लिए चले गए। आज ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद ये भगवान की माया बड़ी बलवती है, इस माया से कोई बच नहीं पाया है, क्योंकि कहते हैं शंभुर माया भगवती, शंभुर भगवती माया, यया सम्मोहितम जगत। ये भगवान की माया में सारा संसार का व्यक्ति जीव मोहित है। नारद तुम्हारी क्या कहूं, तुम्हारा पिता ब्रह्मा भी इस भगवान की माया से बच नहीं पाया है।
शिव महापुराण में वर्णन आता है, अनेन त्वं स्वरूपेण पुष्पबाणे सपंचभी मोहयन पुरुषान स्त्री कुरु सृष्टि सनातनी। भगवान ब्रह्मा जी अपने स्वयं की कथा बता रहे हैं कि मैं भी इस भगवान की माया से नहीं बच पाया। एक बार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचना प्रारंभ किया तो अपने ही द्वारा एक स्त्री को प्रकट किया जिसका नाम है संध्या देवी। कई शास्त्रों में उसे संध्या देवी नाम दिया गया, कई जगह सावित्री देवी, कई गायत्री देवी, लेकिन ये संध्या, सावित्री, गायत्री ये सब एक है। तो संध्या देवी को प्रकट किया और संध्या देवी को प्रकट करने के पश्चात कहते हैं इन्होंने कामदेव को प्रकट किया। कामदेव ने कहा प्रभु संसार में आपने जिस जिस को उत्पन्न किया है कोई ना कोई कार्य अवश्य है, प्रभु मेरी उत्पत्ति का कारण, कहा कारण मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मेरे द्वारा 5 बाण तुम्हें दिए जा रहे हैं, इन 5 बाणों को तुम धारण करो और इससे सनातनी सृष्टि को उत्पन्न करो, कुरु सृष्टि सनातनी। 5 काम बाण दिए, लेकिन कामदेव को लगा कहीं मेरे पिता ब्रह्मा जी ने जो काम बाण मुझे दिए हैं इनका कुछ प्रभाव है भी या बस ऐसे ही दे दिए, कहीं दिखावे के लिए तो नहीं दे दिए, क्योंकि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। तो कहा पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने दिखाने बस को तो नहीं दे दिए, कहीं इनका प्रभाव तो देखूं, शक्ति तो देखूं। 5 काम बाण दिए। कौन कौन से काम बाण? वर्णन आता है मोहनम, मोहन, मारणम, मारणम, शोषणम, ये 5 काम बाण जब कामदेव को प्राप्त होते। देखिए संसार में व्यक्ति का भी स्वभाव होता है कि जब व्यक्ति को कोई वस्तु दी जाती है या कुछ प्राप्त हो तो व्यक्ति सोचता है ये व्यक्ति हमें ये बात कह रहे हैं या ये वस्तु दे रहे हैं या ये कुछ कह रहे हैं तो जरूर कुछ कारण होगा। तो जैसा रास्ता बताया जाता है वैसा काम ना करके वो विपरीत दिशा में उस कार्य को करके देखता है। ब्रह्मा जी ने कामदेव से कहा कुरु सृष्टि सनातनी, सनातनी सृष्टि को उत्पन्न करो, मैं तुम्हें ये 5 काम बाण देता हूं। लेकिन वो 5 काम बाण प्राप्त करके कामदेव सोचता है पता नहीं इनमें शक्ति है या नहीं, इसलिए इनका प्रयोग करके देखता हूं। तो 5 काम बाण चलाए और कहते जो ही काम बाण चलाए वहीं पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, सप्तऋषि बैठे हुए थे, महाराज दक्ष बैठे हुए थे, सब उस काम बाणों के कारण मोहित हो गए। क्योंकि व्यक्ति किसी भी वरदान का, किसी भी कार्य का प्रयोग करके जरूर देखता है। जैसे भस्मासुर को भगवान शंकर ने वरदान दिया और वरदान देने के पश्चात भस्मासुर लौटकर आने लगा वरदान लेकर, बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कहो दैत्यराज भस्मासुर कहाँ जा रहे हो? भस्मासुर बोले शंकर जी से वरदान लेकर आया हूँ। नारद जी बोले अच्छा वरदान, क्या वरदान मिला? का वरदान लेकर आया हूं कि जिसके माथे पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। नारद जी हंस पड़े, क्या दैत्यराज भस्मासुर भगवान शंकर ने कह दिया और तुमने मान लिया? अरे संसार में ऐसा होता भी है क्या? भस्मासुर ने कहा मतलब? कहा बस भगवान शंकर ने ऐसे ही कह दिया और तुमने मान भी लिया। अरे वरदान का परीक्षण तो कर लेते। भस्मासुर नारद जी की ओर बढ़ा, नारद जी के माथे पर हाथ रखने लगा। नारद जी ने कहा क्या कर रहे हो? का वरदान का परीक्षण करना हूं। नारद जी बोले नहीं नहीं, मेरे माथे पर नहीं, जिसने तुम्हें वरदान दिया है उसके माथे पर हाथ रखो। भस्मासुर या तो जा रहा था वरदान लेकर, नहीं तो लौट पड़ा और लौट कर आया। भगवान शंकर बैठे हुए, पार्वती जी बाम भाग में विराजमान। शंकर जी ने देखा, समझ गए, पार्वती अब तुम यहाँ से उठकर और चली जाओ भीतर। क्यों? ये भस्मासुर लौट कर आ रहा है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
मैया कहती है नहीं नहीं, कुछ और वरदान मांगने आ रहा होगा। शंकर जी बोले देवी तुम इन असुरों को समझती नहीं हो, मैं कह रहा हूं तुम चली जाओ। पार्वती जी वहां से उठकर चली गई। भस्मासुर आया, शंकर जी ने कहा कहो अब क्या वरदान चाहिए। भस्मासुर बोला वरदान नहीं। कहा तो जो वरदान दिए हो उसका परीक्षण करने आया हूं। शंकर जी बोले मतलब तुम्हारे माथे पर हाथ रखकर देखता हूं तुम भस्म हो गए या नहीं। शंकर जी बोले अब मुसीबत में पड़ गए, अब क्या करें। तो तीनों लोकों में सब देवताओं के पास गए, इस भस्मासुर से मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। तब भगवान नारायण ने कहा प्रभु आप छिप जाइए, मैं कुछ करता हूं। तो भगवान ने मोहिनी का सुंदर कन्या का रूप बनाया और भस्मासुर जहां से जा रहा था वहीं से मार्ग में भगवान नारायण ने सुंदर कन्या का रूप बनाकर निकले। ऐसा सुंदर रूप भस्मासुर देखा तो कहने लगा सुंदरी तुम कौन हो, हमसे विवाह कर लो। वो कन्या कहती है मैं विवाह कर लूंगी, पर मैं गंधर्व कन्या हूं और हमारे गंधर्व लोक की कुछ परंपराएं होती है। भस्मासुर ने कहा क्या परंपरा होती है। कहा कि हम जिससे विवाह करते हैं उसको नाचना आना चाहिए, गाना आना चाहिए, बजाना ढोलक तबला कुछ बजाना आना चाहिए। तुम्हें बजाना आता है? कहा नहीं हमको तो ढोलक तबला कुछ बजाना ही नहीं आता। गाना आता है? कहा गाना भी नहीं आता। नाचना भी नहीं आता। और कन्या कहती है फिर तो विवाह नहीं हो पाएगा, लौट जाओ। भस्मासुर कहता नहीं नहीं मैं लौट कर नहीं जाऊंगा, मैं विवाह करूंगा। तो कैसे विवाह होगा? कहा मैं नाचना गाना तो नहीं, मैं गाना बजाना तो नहीं सीख सकता, लेकिन हाँ जैसे जैसे तुम नाचना सिखाओगी मैं नाचना जरूर सीख जाऊंगा। तो कन्या कहती है अच्छा देखते हैं, मैं जैसा जैसा नाचूं वैसे वैसे तुम नाच कर दिखाओ। तो वो भगवान बने कन्या नाचने लगे, यहाँ हाथ घुमाए वहाँ हाथ घुमाए, हाथ नृत्य करते करते एक हाथ भगवान बने कन्या ने कमर पर रखा, दूसरा हाथ अपने मस्तक पर रखा। ऐसे ही भस्मासुर ने किया, एक हाथ अपनी कमर पर दूसरा हाथ मस्तक पर। जो ही मस्तक पर हाथ रखा कि भस्मासुर स्वयं भस्म हो गया। इसीलिए भगवान शंकर को भोले भाले कहा जाता है कि उनके दरबार में जो भी दैत्य आ जाए, देवता आ जाए, मानव आ जाए, दानव आ जाए, जो भी आ जाए भगवान उसे खाली नहीं लौटाते हैं। बस भगवान के दरबार तक, भगवान की चौखट तक तुम जाओ तो, पर प्रयास हम ही नहीं करते। और फिर हम सोचते हैं भगवान हमारी सुनता नहीं। अरे भगवान तो सबकी सुनता है। भगवान सृष्टि का सबसे बड़ा जीव है हाथी, हाथी की पुकार भी सुनता है। और सृष्टि का सबसे छोटा जीव है चींटी, चींटी के पैर और पैर में बंधे घुंघरू, उसकी आवाज भी वो भगवान सुन लेता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। वो परमात्मा आनंद रहित सकल रस भोगी और बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, वो सब सुनता है। बस हम पुकारे तो, हम भगवान की ओर बढ़े तो भगवान कहते तुम मेरी ओर एक कदम बढ़ो, मैं 10 कदम तुम्हारी ओर बढ़कर आऊंगा, और तुम मुझसे एक कदम पीछे जाओगे, मैं 100 कदम पीछे चला जाऊंगा। भगवान की ओर बढ़ो तो। भगवान तो सारी सृष्टि में समाया हुआ है, तुम पुकारो तो। भक्ति तो जागृत हो प्रहलाद जैसी, भक्ति जागृत हो मीरा जैसी, और भक्ति मीरा जैसी, प्रहलाद जैसी, ध्रुव जैसी, नरसिंह जैसी अगर हमारे जीवन में भक्ति आ गई तो भगवान तो प्रकट हो जाएं। लेकिन हमारे जीवन में भक्ति नहीं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, पुनिताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवाली सी चाल कहाँ, और प्रहलाद नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। हम भगवान की चौखट तक जाएं, भगवान के मंदिर में जाएं, एक बार हृदय से पुकारे तो सही। वो परमात्मा, वो महादेव अगर प्रकट होकर
प्रसन्न होकर तुम्हारे भंडार ना भर दें, तुम्हारे जीवन के दुख दूर ना कर दें तो कहना, लेकिन हृदय की पुकार निकले तब ना। मुंह से कितना ही चिल्लाते रहे पर हृदय का भाव अलग है, दिखावा अलग है। भगवान के दरबार में जाते हैं जो सच्चे भाव लेकर, भगवान उसका सदा भंडार भरते हैं, भगवान उनकी कामना पूर्ण करते हैं। इसीलिए भक्त गाते हैं, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो बाबा हमरी पुकार, तू तो जग का रखवाला है, मेरा डमरू वाला, तूने लाखों को उबारा है, मेरे भोले बाबा। और जो भगवान के दरबार तक गए हैं ना, आप लोग जो बैठे हुए हैं, आप लोग माता कालिका के मंदिर में जाते हैं, तालेश्वर महादेव के मंदिर में जाते हैं, और जो जो गए हैं सच्चे हृदय से परमात्मा से जो कहा, भगवान ने उनको उसकी कामना को, उनके कार्य को पूर्ण किया है। बस भरोसा हो, विश्वास हो और भक्ति हो। तो कौन कौन के कार्य भगवान ने पूर्ण किए हैं और कौन कौन अपनी कामनाओं को, इच्छाओं की पूर्ति कराना चाहते हैं, उठाएंगे अपने पूरे पूरे हाथ और तालियों की सेवा करते हुए, तू तो जग का रखवाला है, मेरे भोले बाबा, जग का रखवाला है, मेरे भोले बाबा, मेरा को उबारा है, मेरे भोले बाबा, तुम्हें लाखों को कब से
लोग अपने हुए हैं पराए। हाय इस जहां में लोग अपने हुए हैं पराए। वो तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है, मेरे भोले बाबा।
ही सहारा है मेरे भोले बाबा। बोलिए तालेश्वर महादेव की। तो हम भगवान की शरण में जाएं तो, भगवान को पुकारे तो भगवान तो सदा तत्पर हैं आने के लिए, लेकिन हम बुलाएं तो। संसार का मानव भगवान की माया के अनुसार कार्य करता है। आज कामदेव को 5 बाण दिए और कामदेव को जब 5 बाण दिए गए, चलाए 5 काम बाण, तो कहते हैं जितने लोग वहां पर उपस्थित थे सब मोहित हो गए। और जब मोहित हो गए तो कहते हैं वही खड़ी हुई थी संध्या देवी, उनके ऊपर कुदृष्टि हुई। आज ब्रह्मा जी की जब कुदृष्टि हुई, संध्या देवी अपने देह को त्याग देना चाहती है कि ये देह जिस पर ब्रह्मा की दृष्टि बिगड़ गई, इस देह को मैं समाप्त कर देना चाहती हूँ। तब वहीं पर बैठे हुए थे सप्तऋषि। सप्तऋषियों में वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाया, देवी आत्महत्या करना जघन्य पाप है, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आजकल संसार में भी ना जाने संसार के लोगों को क्या हो गया है। जरा जरा सी बात पर लोग इस जीवन को त्याग देते हैं। अरे इस जीवन को ऐसे ही हम त्याग देते हैं, क्या ये जीवन मिलना इतना आसान है? जरा सा दुख आया, जरा सी विपत्ति आई, जरा सा परिवार में कुछ वार्तालाप यहाँ वहां हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, कि दूसरे दिन पेपर में न्यूज आती है, कोई फांसी लगाकर पंखे से लटक गया, कोई नदी में कूद गया, कोई ट्रेन के सामने आ गया, किसी ने जहर खा लिया। ये जीवन इतना आसान नहीं जिसे तुम ऐसे व्यर्थ गवा रहे हो। इस जीवन के लिए ही लोग तरसते हैं। अरे तुम अपने दुख को देखकर दुखी होते हो, अगर दुख देखना है संसार में अपने घर से बाहर निकलो तो उन लोगों को जाकर देखो जो फुटपाथ पर रहते हैं, उन लोगों को देखो जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और ये ठिकाना नहीं कि शाम के समय चूल्हा जलेगा या नहीं, भोजन मिलेगा या नहीं। अगर तुम दुखी हो तो उन लोगों को जाकर देखो जिनको भगवान ने शरीर तो दिया है लेकिन चलने के लिए पैर नहीं दिए, उनका दुख पूछो। दुख देखना है तो उनसे पूछो जिनको भगवान ने शरीर दिए लेकिन हाथ नहीं है काम कर सके, परिश्रम कर सके, कमा खा सके। दुख देखना है तो उनको देखो। भगवान ने जिसे सुंदर रूप दिया और एक कमी रह गई कि जुहा से बोल नहीं सकता, दुख उससे पूछो क्या होता है। लेकिन हम संसार के छोटे छोटे दुख, भाई भाई का झगड़ा हुआ, माता पिता ने कुछ कहा, पति पत्नी का झगड़ा हुआ, परिवार में झगड़ा हुआ और आत्महत्या कर लिए। आत्महत्या कभी नहीं करना, क्योंकि ये जीवन, ये मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये देह मिलती है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ, बेकार मत गवाओ। ये मानव तन जो हमें मिला है इसमें दुख एक है। ये दुख कि परमात्मा बोलिए शंकर भगवान की। आदरणीय भागन सिंह जी अध्यक्ष जनपद, आप आकर प्राण पूजन करेंगे। राजेंद्र प्रताप सिंह जी, अन्नू भैया, आदित्य यादव, मंटू भैया, मित्र मंडली सहित महेंद्र सिंह जी, मंजीत प्रताप सिंह जी, अशोक प्रताप सिंह जी सभी आकर पुराण पूजन करेंगे। और अशोक ताम्रकार जी,
आप आकर प्राण पूजन करेंगे।